पिछड़ा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया व महानगर अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा रमेश चंद्र गुप्ता ने की प्रेस वार्ता। हम आपको बताते चले कि बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा रमेश चंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मोदी के द्वारा जातीय जनगणना कराने का निर्णय साहसिक है। ओबीसी समाज को पहचान एवं अधिकार पाने का मिलेगा बड़ा अवसर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहस का परिचय देते हुए जाति जनगणना कराई जाने का फैसला लेकर भारत की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। जाति जनगणना करने से विशेषकर भारत के उन पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी संख्या की पहचान होगी और संख्या के अनुपात में संवैधानिक अधिकारों को पाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले का ओबीसी मोर्चा महानगर गोरखपुर एवं ओबीसी समाज महानगर गोरखपुर हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है और प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले के लिए गोरखपुर ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का ओबीसी समाज ऋणी भी रहेगा। देश इस बात को जानता है कि अंतिम रूप से जातीय जनगणना आजादी के पूर्व वर्ष 1931 में हुई थी। 94 वर्ष का लंबा अंतराल ऐसा गुजर जिसमें अधिकांश समय में कांग्रेस पार्टी या गैर भाजपा दलों की सरकार है देश में रही है। लेकिन अफसोस कि मोदी के अलावा गैर भाजपा किसी भी सरकार ने जातीय जनगणना करने का कभी साहस नहीं जुटा और आज उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव तथा तेजस्वी यादव जैसे आने को पिछड़ा विरोधी सोच रखने वाले आज मोदी की जाति जनगणना करने के फैसले का श्रेय लेने की होड़ में खड़े हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गों पे चलते हुए उनके दिखाई हुए दिशा को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग को दबे कुचले शोषित वंचित सभी के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में बहुत दिनों से जो नवासी उत्तर प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियां हैं या अन्य जातियां जो हैं जो दबी कुचली हैं, जिनको समाज में विकास का अवसर नहीं मिल रहा, वो राजनीति में सत्ता में भाग लेना चाहती हैं। सत्ता से उनको उनकी संख्या होने के बाद भी वो अवसर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय किया कि देश में जातीय जनगणना कराकर और हम इसको जो है समाज में जिसकी जितने हिस्सेदारी जितने संख्या उतनी हिस्सेदारी देने का प्रयास करेंगे, उसी के क्रम में आज जो है जब देश में जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, तो हम लोग पिछड़े वर्ग समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुत उत्साह के साथ आज इस प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करने और अभिनंदन करने के लिए आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं एक कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसके पहले भी भारतीय जनसंघ थी, तब भी उन्होंने दबे और कुचले लोगों को आगे लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को सुचारू रूप से सत्ता में आने के बाद लागू करने के लिए अनेक अवसरों पे तमाम से कार्यक्रम करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग पूरी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए काम कर रही है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हम लोग के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और पिछड़े वर्ग का उन्होंने नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश को एक अच्छे प्रदेश के रूप में विकसित करने का उन्होंने प्रयास किया था। आज उसी प्रकार से हमारे बहुत ही यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए और सर्व समाज की वो चिंता कर रहे हैं और लोगों का उत्थान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी जातियों में प्रतिभा है,
उनके प्रतिभा को आगे लाने के लिए पार्टी प्रयास कर रही है। और ये जो जातीय जनगणना है, जब ये हो जाएगा तो निश्चित रूप से जिनकी जितनी संख्या है उसके अनुसार सत्ता में, प्रशासन में भागीदारी मिलेगी। और आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री के उस निर्णय का हम लोग पुरजोर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि ये बहुत ही लाभदायी पिछड़े वर्ग समाज के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।